जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वे में। आज मैं फिर आप लोगों के समझ उपस्थित हूँ एक नए अपडेट के साथ। और ये अपडेट क्या है, बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित एडमिट कार्ड में जो गड़बड़ी हुई है, कुछ लोगों का जब वो फोटो अपलोड कर रहे हैं तो उनका फोटो ना आकर के किसी और का फोटो अपलोड हो जा रहा है। तो उसका सुधार कैसे किया जा सकता है और इसके लिए क्या समय दिया गया है इसका सुधार करने का, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर जिनका सुधार ना हो पाए, ठीक है ना, अगर जिनका सुधार ना हो पाए तो वो बाद में क्या कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप लोगों को करना क्या है, ये वीडियो को अंत तक देखना है। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन क्या आया। देखिए, ये इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन क्या आया है। तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन क्या है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 2 जो है आपका कब हो रहा है, 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक है। सही बात है। उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 2/12/2023 से प्रवेश पत्र बोले तो ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा यह सूचित किया गया है कि ई एडमिट कार्ड में फोटो अपलोड करते समय गलत फोटो अपलोड होने के कारण ई एडमिट कार्ड में द्वितीय फोटो अन्य व्यक्ति का फोटो दर्ज हो जा रहा है, ठीक है ना। मतलब आप अपना फोटो अपलोड कर रहे हैं बट दूसरे व्यक्ति का फोटो वहां पर आ जा रहा है। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को फोटो एडिट करने का मौका दिया जा रहा है। यहां देखिए लिखा हुआ है, गलत फोटो एडिट कर सही फोटो दोबारा अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उनके डैशबोर्ड में दिनांक 5/12/2023 से 6/12/2023 तक फोटो अपलोड करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उक्त तिथि के बाद किसी तरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब आपको 5 तारीख और 6 तारीख 2 दिन फोटो को सुधारने का मौका दिया जाएगा। अगर आप इसमें नहीं सुधारते हैं तो इसके बाद आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर ये 5-6 पॉइंट कुछ दिए हुए हैं। ये क्या क्या लिखा हो इसको पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए क्या है, सबसे पहला नंबर यहाँ पे कह रहा है सुधार के लिए दिए गए उक्त तिथि के बाद, ठीक है ना, सुधार के लिए दिए गए उक्त तिथि के बाद भी यदि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड फोटो हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट, अपठनीय, अन्य व्यक्ति इत्यादि का रह जाता है तो वैसे अभ्यर्थी निम्नलिखित कागजात साक्ष्य परीक्षा की निर्धारित तिथि को संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अगर मान लीजिए 5-6 तारीख के बाद भी अगर हस्ताक्षर और फोटो में कुछ गड़बड़ी है तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्या करना है, कुछ कागजात के साथ वहां पर आपको उपस्थित होना एग्जाम देने के समय, और जो एग्जाम आपका लेंगे उनको उस समय वो कागजात दिखाना होगा, ठीक है ना। आगे कहता है अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राज्य पत्रिका पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी में करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेबसाइट पे दिया हुआ है आपका घोषणा पत्र दिया हुआ है, अगले स्लाइड में वो दिया हुआ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। उसको क्या करना है, सही से भर लेना है, उसमें अपना फोटो चिपका देना है और हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर कर देना है। और आपको प्रमाणित करना है किससे, राज्य पत्रिका पदाधिकारी से उसको प्रमाणित करना है, रंगीन फोटो आपको देना है, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिए, केंद्राधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपयुक्त सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो जो केंद्राधीक्षक होंगे वो सारा कागजात और फोटो को मिलाने के बाद ही आपको परीक्षा में सम्मिलित होने देंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विशेष जानकारी दिनांक 5/12 से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि कल से जो है आपका डिटेल जानकारी जो है वो एडमिट कार्ड से संबंधित आपको, मतलब आपके एग्जामिनेशन सेंटर से संबंधित पता चलेगा, ठीक है ना। ये तो आप लोग पहले से जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में 6 से 8 और 9-10 से संबंधित वैसे विद्यार्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय का चयन किया है वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय का चयन करने में त्रुटि किया है, उन्हें त्रुटि निराकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। और ध्यान रहे, फोटो के साथ साथ जो इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में कुछ त्रुटि अगर किए हैं तो उसको सुधारने का भी ये अंतिम अवसर दिया जा रहा है। 5 और 6 तारीख इसमें आप लोग सुधार कर लीजिए, ठीक है ना। लास्ट में 5वां नंबर क्या है देखते हैं, अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि समाप्त के पश्चात यूज हमारे आंसर शीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। देख लीजिए, इस बात को बार बार बीपीएससी के द्वारा कहा जा रहा है कि एग्जाम
जो है मतलब एंट्री जो है वो एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटा पहले ही बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो OMR शीट आपने यूज किया है उसको आपको सील कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ना है। इस बात को आप लोग सुनिश्चित जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे विहित घोषणा पत्र आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bic.nic.in पर उपलब्ध है। मैं यहाँ पर डाउनलोड करके लाया हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर यही है हमारा घोषणा पत्र, मतलब हमारा मतलब बीपीएससी के साइट पर जो अपलोड है ये है घोषणा पत्र। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या में अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन संख्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है और आपको यहाँ पर बताना है कि आप किस तारीख को एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है ना। उक्त परीक्षा से संबंधित ई प्रवेश में मेरा फोटो एवं हस्ताक्षर, अन्य व्यक्ति का इमेज आ गया है। ठीक है, यह घोषणा पत्र हुआ आपका। यहाँ पर आपको क्या करना है, फोटो चिपकाना है और राज्य पत्रिका पदाधिकारी से भी प्रमाणित करना है। ध्यान रहे, उम्मीदवार का हस्ताक्षर यहाँ पर हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में, यहाँ वीक्षक का हस्ताक्षर हो जाएगा, यहाँ पर केंद्र अधीक्षक का हस्ताक्षर हो जाएगा। अगर आप लोगों का 6 तारीख के बाद भी अगर फोटो गड़बड़ हो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, ये चीज को, ये घोषणा पत्र को आपको लेकर के जाना होगा एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है ना, और इसको कंप्लीट करा करके एग्जामिनेशन सेंटर में जाइएगा, केंद्र अधीक्षक को वहां पर दे दीजिएगा, उनका वहां पर हस्ताक्षर होगा, वीक्षक का वहां पर हस्ताक्षर होगा और उसके बाद आपको एग्जाम में बैठने के लिए दे दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मुझे अपडेट मतलब कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में या कमेंट के माध्यम से ही आपके हर समस्या का समाधान करने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।